नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बता दें आपको, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पल्स पोलियो अभियान और सूरज पंचायत का शुभारंभ कर रहे हैं। शुक्ल जी का स्वागत रहे हैं। एसीएस सर, आग्रह करूंगा स्वास्थ्य आयुक्त महोदय से कि आप मंचासीन माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह करूंगा एमडी मैम से कि आप मंचासीन एसीएस सर का भी स्वागत करें। और अब अवसर होगा कि मैं आमंत्रित करूं प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त श्री धनराजू सर को कि आप आकर कार्यक्रम की भूमिका के विषय में जानकारी दें। मंच पर आसीन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो हमारे विभाग के मंत्री जी भी हैं, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य, सामने बैठे हुए विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़े हुए अन्य सभी साथियों। सर, आज मुख्य रूप से हम 3 जो अभियान है उनका शुभारंभ कर रहे हैं सर, और 2 कार्यक्रम हैं। उनमें जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका सम्मान करने का एक अवसर है सर। सबसे पहले सर, पल्स पोलियो कार्यक्रम आज से 3 दिन का एक अभियान शुरू हुआ है। उसका एक विधिवत शुभारंभ आज इस मंच से होगी। वैसे तो आपने सर कार्यक्रम में भाग लिया है। प्रदेश के लगभग 1 करोड़ बच्चे इस कार्यक्रम में उनको बूस्टर डोज हम देंगे। लगभग 1.66 लाख वॉलंटियर्स इस कार्यक्रम में घर घर जाकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे सर। सर, प्रदेश का एक बहुत बड़ा चुनौती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। सरकार अपने लेवल पे, फील्ड फंक्शनरीज अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं सर, लेकिन इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का एक कार्यक्रम विभाग ने शुरू किया है, जिसमें जो पंचायतें जहां पर मातृ मृत्यु नहीं होगी, शिशु मृत्यु नहीं होगी, ऐसे पंचायतों को पुरस्कृत करने का एक कार्यक्रम आज से शुभारंभ हो रहे सर। इनमें जो सरपंच होंगे, सचिव होंगे, उनका भूमिका रहेगी, जनपद लेवल के लोगों की भूमिका रहेगी, कलेक्टर की अध्यक्षता में, सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी। उसके बाद उनको पुरस्कृत करेंगे। उनको जो राशि मिलेगी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी विमेन या रेफरल ट्रांसपोर्ट, अन्य कार्यों के लिए या साफ सफाई, उस कार्य के लिए इस राशि का उपयोग वो कर सकते हैं। तीसरा, जो एंटी माइक्रोबियल 2.0 का एक राज्य स्तर का एक पॉलिसी बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर में जो पॉलिसी बना हुआ था उसका राज्य में कैसे क्रियान्वयन होगी, उसके लिए ये पॉलिसी बना हुआ है सर। इसमें क्षमता संवर्धन होगी, अलग अलग विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन होगी। ये पॉलिसी का आज अनावरण यहाँ हो रहा है सर। जो आने वाले पीढ़ी है उनको बचाने के लिए, उनका सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन का एक महा अभियान चला था, जिसमें यहाँ बताते हुए खुशी होता है मध्य प्रदेश आप सबके प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में प्रथम स्थान पर है HPV वैक्सीन का जो कार्यक्रम में। उनमें जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका सम्मान सर आपके हाथ से आज होगी सर। सिमिलरली, एक जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का बीमारियों में एक है नाना को फैटी लिवर, उसके लिए सर प्रदेश के 30 साल से ऊपर के सभी लोगों का एक स्क्रीनिंग हुआ था।
वो बहुत व्यापक स्तर से हुआ था। उस स्क्रीनिंग कार्यक्रम में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया उनका भी आज यहाँ सम्मान होगी। मुझे उम्मीद है इन कार्यक्रमों के साथ साथ और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदेश का स्वास्थ्य सुविधा है इससे और बेहतर होगी। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब आग्रह करूंगा प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से, कृपया आप हम सबको आशीर्वचन मार्गदर्शन दें। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी। मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेतृत्वकर्ता, मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, ACS आदरणीय अशोक बर्णवाल जी, आयुक्त आदरणीय धनराजू जी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, सबको सादर नमस्कार। आज हमको बड़ा संतोष है कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश को भी तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी आयुक्त महोदय ने बताया कि HPV जो टीकाकरण हुआ है उस पूरे टीकाकरण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। निश्चित रूप से इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व इस दिशा में हम सबको मार्गदर्शक सिद्ध होता है। साथ में आज पोलियो रविवार है, जगह जगह बूथ लगाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा 2 बूंद जीवन की पिलाई जा रही है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी आज सुदूर जिले में जनजातीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 29 और 30 जून तक भी ये कार्यक्रम चलने वाला है। और सुमन कार्यक्रम के लिए आज जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना ये बड़ा सरकार की कोई भी योजना जब ही निचले स्तर तक पहुंच सकती है जब निचले स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएं। तो निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हों, स्टाफ नर्स हों, ANM हों, चिकित्सा अधिकारी हों या स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारीगण हों, उन सबकी मेहनत तभी रंग लाती है जब समाज के सभी लोग उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से आज इस दिशा में सुमन पंचायतों का जो सम्मान हो रहा है वो एक संतोष का विषय है। हमारे जागरूक प्रधानमंत्री जी जो हर दिशा में सदैव तत्परता से जागरूक रहते हैं और कोई भी दुनिया में आविष्कार कहीं जन्म लेता है उससे पहले मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाता है और इसकी वो काफ़ी चिंता भी करते भी हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, चाहे हेल्थ हो। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अपनी मन की बात में भी चिंता जाहिर की है और आज उस दिशा में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में मध्य प्रदेश मील के पत्थर स्थापित करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कई बार जब लीवर खराब हो जाता है तो केवल एक ही शंका होती है कि शायद खाते पीते ज़्यादा होंगे। तो खाने का तो नहीं मालूम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पीने से ही लीवर खराब हो। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो है उसकी दिशा में भी हमारा मध्य प्रदेश शासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अच्छा काम कर रहा है। ये हमारे सभी नागरिकों के लिए संतोष का विषय है और हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इसमें भी हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। अब सुमन पंचायत विषय पर एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो तैयार की गई है उसका प्रदर्शन यहां से किया जाना है। मां
परिवार की धुरी, माँ समाज का आधार, माँ बच्चों का जीवन। जब एक माँ का स्वास्थ्य सुरक्षित होता है, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव मजबूत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पंचायत, ऐसी पंचायत जहां पूरे वर्ष कोई मातृ मृत्यु न हो, 5 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की मृत्यु न हो तथा खसरा रूबेला का एक भी प्रकरण न हो। ऐसे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आपातकालीन सेवाएं और सशक्त बन सकें। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। गर्भावस्था में जांच, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, रेफरल एवं उचित स्वास्थ्य संस्था पर उपचार, हाई रिस्क बच्चों की पहचान एवं रेफरल व प्रत्येक बच्चे के संपूर्ण टीकाकरण करने की भी जिम्मेदारी पंचायत की है। समाज की बेटियों और बहुओं के स्वास्थ्य का ध्यान पंचायत को भी रखना जरूरी है, जिससे एक स्वस्थ परिवार, खुशहाल समाज एवं सशक्त देश की परिकल्पना पूर्ण हो सके। आइए मिलकर संकल्प लें, हर माँ सुरक्षित हो, हर बच्चा स्वस्थ हो और हमारी पंचायत बने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पंचायत। और अब कर्टेन रेजर सुमन पंचायत कार्यक्रम के संबंध में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज से ये अवधारणा प्रदेश में क्रियाशील हो रही है। सुमन पंचायत स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पॉलिसी 2.0 का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से किया जाना है। लोकार्पण के लिए कृपया पुस्तिकाएं मंच पर लाई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, माननीय एसीएस सर, माननीय कमिश्नर सर, आप सभी के कार्यक्रमों से ये पॉलिसी का लोकार्पण अनावरण किया जा रहा है। एचपीवी टीकाकरण के विषय में एक फिल्म तैयार की गई है, जिसका प्रदर्शन अब मंच से किया जाएगा। आज दुनिया भर में लाखों महिलाएं सर्विकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लाखों महिलाएं सर्विकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 28 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की, देश की 14 से 15 साल की सभी बेटियों के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन के ऐतिहासिक अभियान की। एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करने का संकल्प लिया। फरवरी 2026 से एचपीवी वैक्सीन का शुभारंभ देश की बेटियों की सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए किया गया, जो एक ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। अभियान को अचूक बनाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला, ब्लॉक और मैदानी स्तर तक 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। 3 महीने में ये टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा करना था, लेकिन हमारी टीम ने 2 महीने में ही 96% टारगेट को अचीव करके पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि ये टीकाकरण सिर्फ स्वास्थ्य संस्थानों पर ही न लगे,
बल्कि सुदूर अंचलों में सीधे बेटियों के करीब ले जाया जाए ताकि कोई भी बेटी छूट न जाए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन कैरियर के माध्यम से मिनी कोल्ड चेन पॉइंट्स की स्थापना की गई। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत रही टीम वर्क। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग और पंचायत विभाग सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों की संस्थाओं जैसे IMA, IAP और फॉक्सी को साथ जोड़ा गया। प्रौद्योगिकी की ताकत और अदम्य इच्छा शक्ति का ऐसा संगम हुआ कि पल पल की मॉनिटरिंग होने लगी और 2 माह से भी कम समय में 7,63,000 टीकों का आंकड़ा पार कर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में अगुवाई की, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की गई। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य मध्य प्रदेश की इस माइक्रो प्लानिंग और कोल्ड चेन मॉडल को देख रहा है, जहां हर वैक्सीन की बूंद सुरक्षित रही। मध्य प्रदेश आज सर्विकल कैंसर के खिलाफ पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुका है। हमारी कोई भी बेटी इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से वंचित न रहे, इसके लिए आइए हम सभी सामूहिक प्रयास से सर्वाइकल कैंसर मुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। स्वस्थ बेटी, सुरक्षित भविष्य, यही हमारा संकल्प है। कैंसर हारेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। सुरक्षित बेटी, स्वस्थ भविष्य, मध्य प्रदेश का संकल्प। और इसके साथ ही एक और छोटी सी फिल्म हम देखेंगे, स्वस्थ यकृत मिशन में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर आधारित। आज की बदलती जीवन शैली, अनियमित खान पान और शारीरिक सक्रियता में कमी के कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD नाम की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। मोटापा, मधुमेह और असंतुलित भोजन के कारण लिवर में अतिरिक्त वसा जमा होने लगती है, जो आगे चलकर लिवर सिरोसिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। इस बीमारी से बचाने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आह्वान है कि हर नागरिक स्वस्थ रहे। इसी विजन को गति देते हुए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जन जागरूकता बढ़ाने और जोखिम ग्रस्त व्यक्तियों की समय रहते पहचान व उपचार के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 21 मई 2025 से एक अभिनव और दूरदर्शी स्वस्थ यकृत मिशन की शुरुआत की और इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। साथ ही देश के प्रतिष्ठित यकृत संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश शासन के समन्वित प्रयासों से विशेषज्ञता को गांव-गांव तक पहुंचाने का एक नया मॉडल स्थापित किया गया। ILBS तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आपसी तकनीकी सहयोग से विकसित प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 61,163 आशा कार्यकर्ता, 10,198 ANM, 8,300 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO तथा 953 चिकित्सा अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी सीधे समुदाय स्तर पर जाकर स्क्रीनिंग और परामर्श का काम कर रहे हैं। स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जा रही है। हम लोग फैटी लिवर से अपने आप को बचाएं तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर सारे बच सकते हैं और मध्य प्रदेश ने इसमें कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड में टॉप किया। 3.3 करोड़ वयस्क नागरिकों की स्क्रीनिंग के विशाल लक्ष्य के साथ 2 जून 2025 से पूरे प्रदेश में यह महाअभियान निरंतर जारी है। अभियान के शुरुआती चरणों में ही 1.5 करोड़ से अधिक नागरिकों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से जोखिम की श्रेणी में पाए गए लोगों की पहचान कर उनका लिवर स्कैन किया गया। जो नागरिक अधिक जोखिम वाले पाए जा रहे हैं, उनके लिए प्रदेश के अनेक जिलों में लिवर ट्रांजिएंट इलास्ट्रोग्राफी जैसी अत्यंत आधुनिक और उन्नत जांच सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। इन प्रयासों से आज प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना आई है। लोग संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और समय पर जांच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं।
स्वस्थ यकृत, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पर गौरवशाली क्षण होता है जब ये बताया जाता है कि हम देश नहीं पूरे विश्व में इस तरह की पहल करने वाला पहला राज्य है। अवसर है इन अभियानों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों के सम्मान का। एचपीवी टीकाकरण में सबसे अच्छा काम करने के लिए राजगढ़ जिले की टीम को आमंत्रित करते हैं, मंच पर आए। माननीय अतिथियों के कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, माननीय एसीएस सर, माननीय कमिश्नर सर, सभी अतिथियों के कर कमलों से इस पूरी टीम का इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। राजगढ़ की टीम एचपीवी टीकाकरण में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। एचपीवी टीकाकरण में ढिंडोरी की टीम दूसरे स्थान पर है, कृपया मंच पर आ जाएं। जिला ढिंडोरी ने दूसरे क्रम पर उपलब्धि प्राप्त की है। एचपीवी टीकाकरण में उपलब्धि के क्रम में तीसरे नंबर पर मोरेना की टीम मंच पर है। पूरे प्रदेश में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नंबर 3 पर मोरेना की टीम। स्वस्थ यकृत मिशन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बालाघाट की टीम मंच पर पुरस्कृत होने के लिए है। स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बालाघाट नंबर 1 पर। दूसरे क्रम पर छिंदवाड़ा की टीम मंच पर आ रही है। स्वस्थ यकृत मिशन में छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की टीम मंच पर है। स्वस्थ यकृत मिशन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए नंबर 2 पर इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और स्वस्थ यकृत मिशन में ही नंबर 3 पर शाजापुर जिला की टीम मंच पर है। जिला शाजापुर स्वस्थ यकृत मिशन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और इसी क्रम में ILBS के प्रतिनिधि जिन्होंने तकनीकी सहयोग NHM मध्य प्रदेश शासन को प्रदान किया, उन्हें भी मंच से पुरस्कृत किया जाएगा। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। ILBS के प्रतिनिधि नई दिल्ली से हमारे बीच हैं।
मध्य प्रदेश की एएमआर पॉलिसी बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली टीम को भी मंच से पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच पर है वो टीम जिन्होंने प्रदेश की एएमआर पॉलिसी बनाने में सहयोग प्रदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकमलों से इन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। और अब विनम्र आग्रह है प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप अपने मार्गदर्शन आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है उसको उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा बनाया और मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है उसमें किसी दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश पीछे ना रहे, इसके लगातार उन्होंने मोटिवेशन देने का जो काम किया है आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है सभी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, एसीएस हेल्थ आदरणीय अशोक वडवाल जी, कमिश्नर हेल्थ आदरणीय धन राजू जी, एमडी एनएचएम जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में, सलोनी सिडाना जी, सभी उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उन जिलों से आए हुए प्रतिनिधि जिनको आज अवार्ड दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, देश के लिए एक ऐसा अवसर है, ऐसा दौर है जब देश में आर्थिक रूप से देश को सक्षम बनाने के बाद जो प्राथमिकता के क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उसमें हम सबका सौभाग्य है कि उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता पर है। और यदि आज हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया तो फिर कभी भी हमें ऐसा अवसर मिलेगा ये संभव नहीं है। आज हम लोगों ने चाहे वो HPV वैक्सीनेशन की बात हो, देश में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है जब स्क्रीनिंग का जहाँ तक मामला है। मुख्यमंत्री जी, इस समय देश में ये चर्चा है कि कोई भी योजना लॉन्च होती है तो मध्य प्रदेश उसमें उस अभियान को जमीन पर उतारने में सबसे आगे रहता है और उसी का ये परिणाम है कि 3 महीने में HPV वैक्सीनेशन के 8 लाख 14 साल से 15 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन करना था और 2 महीने में ही 96% वैक्सीनेशन करने का काम मध्य प्रदेश ने कर लिया। और जिन्होंने ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बिना जन भागीदारी के, बिना फ्रंट लाइन वर्कर्स के मिशन मोड में काम किए संभव होता नहीं है, इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाएं और उनको सम्मानित करें। उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। उसी प्रकार से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मिशन, अभी ILBS से आए हुए हैं डॉक्टर, वो बता रहे थे कि 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना, ये देश का नहीं दुनिया में इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये हम नहीं कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलियरी साइंस से जो आए हुए हैं वो कहते हैं। लॉन्चिंग के समय डॉक्टर सरीन आए थे जो बहुत नामी लीवर के डॉक्टर हैं, राज्यपाल जी भी थे उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी थे उस कार्यक्रम में, और उस समय वो लॉन्चिंग हुई थी। और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमने 2500 से ज़्यादा ऐसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में सफलता प्राप्त की है, उनको हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो या तो उनको कैंसर हो जाता, या उनको हार्ट का फेलियर हो जाता, या उनका लीवर खराब हो जाता, लीवर सिरोसिस हो जाता,
और फिर उनका जीवन दर्द से भरा रहता। और इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्ली डिटेक्शन यदि हमने करने में सफलता प्राप्त कर ली तो हम पहले ही बीमारी पकड़ लेंगे और उसका इलाज शुरू कर देंगे, तो गंभीर होने के पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसका जीवन दर्द से मुक्त हो सकता है। तो NFLD में भी मध्य प्रदेश ने जो अच्छा काम किया उस जिले के लोगों को मैं बधाई देता हूं और उससे दूसरे जिलों में भी इसको प्रेरणा मिलेगी। MMR और IMR मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में मुख्यमंत्री जी जब आपने चार्ज लिया था तो मध्य प्रदेश देश में 1 लाख माताओं में 173 लोगों की डेथ होती थी। और उसके बाद कार्यक्रम बने, प्रयास हुए, योजनाएं बनी, लोगों को सेंसिटाइज किया गया। तो उसका ये परिणाम रहा है कि NFHS 5 में हम 142 हो गए और NFHS 6 में हम 135 हो गए, मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी हम संतोषजनक स्थिति में नहीं है। अभी हमको 80 पहुंचना है, जो नेशनल एवरेज है 80 का, वहां पहुंचना है। इसलिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। एंटीनेटल चेकअप से लेके, गर्भवती माताओं का पंजीयन से लेके, हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज का आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको सही समय पे सही जगह पहुंचाना। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, हम लोग ये प्रयास में रहेंगे कि जब अगली बार सर्वे आए भारत सरकार का तो हम नेशनल एवरेज को अचीव करें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। यदि हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हमारी टीम जो है अब वो पूरी तरह से सेंसिटाइज हो गई है। चौथा जो एक बहुत ही गंभीर मामला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का, उसका जो स्टेट एक्शन प्लान बना है उसमें 6-7 विभाग के लोगों ने भारत सरकार के गाइडेंस में जो SOP बनाई है, वो उसमें पशुपालन भी है, मत्स्य पालन भी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, FDA भी है, मेडिकल एजुकेशन भी है, एम्स भोपाल भी है। और क्योंकि ऑन द काउंटर कोई भी जाके और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेता है और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो फिर बहुत गंभीर मतलब वो एंटी रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर वो एक बड़ी परेशानी पैदा होती है। तो इसका जो स्टेट ऑफ एक्शन प्लान बनना चाहिए था वो बना है, आज उसकी लॉन्चिंग हो रही है। मैं विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत तत्परता के साथ इसके लिए काम करके और इस पे आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार की जो ये 5 प्रमुख विषयों में सुमन पंचायत, जिसमें कि MMR 0 हो, 5 साल के नीचे के बच्चों की मृत्यु 0 हो, खसरा और रुबेला ये जो छोटी माता और ये बीमारी है ये 0 हो, ये बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है। सिर्फ हमारे आशा ANM आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जाके काम करती हैं और वहाँ के सरपंच और सचिव और वहाँ के जनप्रतिनिधि यदि उससे जुड़ते नहीं हैं तो अभियान को जमीन पर पूरी तरह से उतारना संभव नहीं होता है। इसलिए सुमन पंचायत में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनी है और इसके अंतर्गत सारे लोग जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करते हैं तो हमारा पंचायत है ये पूर्ण शून्य होना चाहिए, तो फिर अच्छे तरीके से समन्वय से काम होता है। तो आज ये सुमन पंचायत पहल का जो प्रारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है, कर तो आप भोपाल से रहें लेकिन मध्य प्रदेश के पूरे कोने कोने तक ये मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में सुमन पंचायत का जो शुभारंभ किया है, उसके चलते अब हर पंचायतों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी और जब प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी तो वो ढूंढेंगे कौन है आशा, कौन है ANM, कौन योजना चला रही है, कौन है CHO, कौन है डॉक्टर्स, क्या किया घर घर में जाने का। तो ये भी एक कार्यक्रम को गति मिलेगी। और पल्स पोलियो का ये द्वितीय चरण जो 3 दिन का है, आज तो बूथ में हो रहा है, लगभग 1,07,00,000 बच्चों का पोलियो वैक्सीनेशन होना है और कल से घर घर में जाने का होगा। 28 और 29 को घर घर में जाकर 29 और 30 को। और पर्पज़ यही है कि कोई भी बच्चा 0 से 5 वर्ष के बीच का 2 बूंद पोलियो का लिए बिना न रह जाए, क्योंकि सीमावर्ती जो हमारे देश है अभी उसमें इंसिडेंस जो है पोलियो का है, समाप्त नहीं हुआ है और उससे वो पर्कुलेट होता है। तो इसलिए हमने बच्चों को यदि 2 बूंद पोलियो का पिला दिया तो फिर वो सुरक्षित रह सकेंगे। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम की लॉन्चिंग अवार्ड गिविंग सेरेमनी के रूप में आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं।
मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको यही आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी मंशा है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बेहतर राज्य बने और उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इंडिकेटर्स जो हैं वो तमिलनाडु जैसे राज्य जिसको भी बेहतर माना जाता है उसको भी हम पीछे कर दें, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर होगा कि जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव सर, कृपया सर आप मंच पर आए, हम सबको मार्गदर्शन दें, आशीर्वचन दें। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान एवं विभिन्न स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आज इस मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, SCS श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, आयुक्त श्री धनराजू जी, इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अभियान को प्रोत्साहन करने वाले भारत सरकार के माध्यम से हमसे जुड़े सभी प्रमुख अलग अलग संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारीगण, हमारे राज्य के अंदर भी कोने कोने से आए हुए स्वास्थ्य के महायज्ञ में अपने पूर्ण योगदान के साथ समूची मानवता को स्वस्थ करने के लिए हमारे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे सभी मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे लिए ये कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता है। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिले तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने इसको अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पे रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए, प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ ये इतना चुनौती का, लेकिन और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, आप सबकी मदद से, एक तरह से मैं तो सच में उस दिन हिल गया था जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। मैं क्या, मेरे जैसे आप सबके मन में भी हुआ होगा कि इतना बड़ा चुनौती का मसला और प्रधानमंत्री अपने आप को सामने ला करके पूरे देश से कह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, रेल बंद, गमन के साधन बंद और जो जहां है वही रहेगा। अब ये सुनकर के ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वाकई वो जो दौर निकला है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य और यह आज का दौर है, एक के बाद एक उन्होंने जो जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे संकल्प हाथ में लिए। ऐसे संकल्पों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, लेकिन मातृ शिशु दर या मृत्यु दर का जो मसला है, या शिशु मृत्यु दर का मसला है, या टीबी का मामला हो, या हम सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो, तमाम प्रकार की ऐसी कई सारी
लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई है, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। और आगे बढ़कर के आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है, और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है, हम तो दौर ये नया देखते हैं। अब अपन को भी कल्पना नहीं करते थे, विदेश की सोचते थे, और विदेश में भी ये सोचते थे कि बीमा पॉलिसियों से काम चल जाएगा, और बीमा पॉलिसियों से ही उनके अपने अपने देश ने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े कल्पना की थी। लेकिन अपने सामने वो उदाहरण सामने आ रहा है कि बीमा पॉलिसियों के कारण से आज विदेश में भी बड़े पैमाने पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो मार्ग निकाला है, सीधे सीधे अपने लोगों को 5 लाख का आयुष्मान योजना के माध्यम से जब जहां चाहो इलाज कराओ, और ये जो रास्ता निकाला है, सच में हमारे लिए ये प्रधानमंत्री का दौर 12वें साल के साथ अलग अलग सब क्षेत्रों में वरदान लेके आया है। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से बड़े बड़े टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है, जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। ये बड़ा टारगेट है जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमता सामने, अब देश के सामने बताने का प्रयास किया है। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और 1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है, और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी, 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं, और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करे। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आशीर्वचन हमें दिया, मार्गदर्शन दिया, जो अपेक्षा आपने व्यक्त की, निश्चित तौर पर विभाग उन पर खरा उतरेगा। और अब अवसर होगा कि राष्ट्र इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें हमने 5 योजनाएं शामिल करी हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए और हमारा मार्गदर्शन देने के लिए अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करती हूं।
सर, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया और आपने जो हमें लक्ष्य दिया है, हम निश्चित ही उसको पूरा करेंगे। साथ ही आभार प्रकट करती हूँ हमारे विभाग के स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का, जिनका निरंतर मार्गदर्शन और समीक्षा हमें सही रास्ते पर चलाती रहती है। साथ ही आभार प्रकट करती हूँ हमारे विभाग के राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी का, जो सदैव हमें प्रेरित करते रहते हैं अच्छा कार्य करने के लिए। आभार प्रकट करती हूँ हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव सर का, जो बहुत ही कड़ी निगरानी के अंतर्गत हम सतत लक्ष्यों को प्राप्त करें इसको सुनिश्चित करते हैं। साथ ही आभार प्रकट करती हूँ कमिश्नर सर का, और आभार प्रकट करती हूँ यहाँ पे आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे जिलों से आए सभी अधिकारीगण का, हमारे जिले से आए सभी स्वास्थ्य कर्मियों का। आज के इस कार्यक्रम के संपन्न होने के लिए हमारी टीम ने जो कार्य किया, मेहनत किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूं। अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे अपनी सीट्स पे, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और राज्य मंत्री जी पोलियो दिवस के लिए बाहर 5 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब।